जय कृष्ण, राधे राधे। हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं बाबा से खड़े होकर पूजा करना चाहिए या नहीं। खड़े होकर पूजा करना कितना सही, जाने सबसे सटीक नियम, वरना खुद ही देंगे गरीबी को न्योता। अगर आप गलत विधि और नियमों के साथ पूजा करते हैं तो इसका बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। चलिए जानते हैं पूजा करने का सही तरीका क्या है। साथ ही जानिए पूजा खड़े होकर करनी चाहिए या बैठकर। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इसमें इतनी शक्ति होती है कि ये सभी मनोकामना पूरी कर सकती है। वहीं वास्तु में भी इसको लेकर कई नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना बेहद जरूरी होता है, तभी पूजा संपूर्ण मानी जाती है। हालांकि जाने अनजाने में कुछ लोग पूजा के दौरान कई तरह की गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पूजा का फल नहीं मिल पाता और पूजा अधूरी रह जाती है। ऐसे में अगर आप गलत विधि और नियमों के साथ पूजा करते हैं तो इसका बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। चलिए जानते हैं पूजा करने का सही तरीका क्या है। साथ ही जानिए पूजा खड़े होकर करनी चाहिए या बैठकर। मान्यताओं के अनुसार घर के मंदिर में कभी भी खड़े होकर पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खड़े होकर पूजा करना शुभ नहीं माना जाता है। साथ ही कोई लाभ भी नहीं मिलता, इसलिए घर पर पूजा पाठ के दौरान खड़े होकर पूजा न करें। इस बात का भी ध्यान रखें कि जब भी आप पूजा पाठ करें तो पहले फर्श पर आसन जरूर बिछाएं और इस पर बैठकर ही पूजा करें। इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी भी बिना सिर ढके पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, पूजा करते समय हमेशा सिर को ढककर ही रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा के दौरान अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखना चाहिए और अपने दाहिने ओर घंटी, धूप, दीप, अगरबत्ती आदि रखनी चाहिए। इस दिशा में मुख करके पूजा अर्चना करना श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि पूर्व दिशा शक्ति व शौर्य की प्रतीक है। इस दिशा में पूजा स्थल होने से घर में रहने को शांति, सुकून, धन, प्रसन्नता और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा के दौरान अपनी बाईं ओर पूजन सामग्री जैसे फल, फूल, जल का पात्र और शंख रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस तरह पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा करते समय अपने माथे पर तिलक जरूर लगाएं। घर में पूजा स्थल हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में बनाना चाहिए। वास्तु में इस दिशा को शुभ माना जाता है। इस दिशा में पूजा स्थल होने से घर में रहने वालों को शांति, सुकून, धन, प्रसन्नता और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। वहीं घर के अंदर रखने वाले मंदिर की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी होनी चाहिए। घर के भीतर पूजा घर बनवाते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि इसके नीचे या ऊपर या फिर अगल बगल शौचालय नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही भूलकर भी घर की सीढ़ी के नीचे पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। सनातन धर्म में देवी देवताओं को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए लोग विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं। साथ ही समय समय पर घरों में हवन, कथा या कीर्तन आदि कराते हैं, क्योंकि इससे वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती। पूजा पाठ के दौरान उपयोग होने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज नारियल होती है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि आखिर पूजा में नारियल का इस्तेमाल महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। तो आइए जानते हैं आपके इस सवाल का जवाब और इसके पीछे छिपे धार्मिक महत्व के बारे में डिटेल से। पूजा करने और पूरे विधि विधान से पूजा करने में बहुत फर्क होता है। पूजा का पूरा फायदा मिले और मन शांत रहे, इसके लिए इन 15 बातों का ध्यान रखा जाना जरूरी है। पूजा करने और भगवान को प्रसन्न करने के कुछ नियम कायदे होते हैं, जिनका पालन करने से घर में संपन्नता बनी रहती है। किस भगवान की पूजा में कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए या फिर दीपक को किस दिशा में जलाना शुभ होता है, इन सब बातों की जानकारी ही पूजा काएं सफल बनाती है। किस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए या रविवार को किस पेड़ पौधे को जल नहीं देना चाहिए, जैसी धार्मिक मान्यता वाली बातों का पता होना और ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
पूजा पाठ के इन नियमों का वर्णन आपको कथाओं और धार्मिक पुस्तकों में मिल जाएगा। अगर आप रोज पूजा करते हैं और आपका मन अशांत रहता है तो इसका मतलब है कि आपकी पूजा पाठ में कहीं कुछ गलत हो रहा है। मन की शांति और जिस भी मनोकामना से पूजा की जा रही है उसकी पूर्ति के लिए परे विधान से पूजा का किया जाना जरूरी है। यहां जानते हैं कि पूजा के दौरान किन बातों का ध्यान रखें और कुछ जरूरी नियमों का पालन कैसे करें। शिवजी, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़कर पुण्य भगवान को अर्पित किया जा सकता है। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। माँ दुर्गा को दूर्वा एक प्रकार की घास नहीं चढ़ानी चाहिए। यह गणेश जी को विशेष रूप से अर्पित की जाती है। दूर्वा एक प्रकार की घास रविवार को नहीं तोड़ी चाहिए। बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन गंगाजल तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। मां लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़ककर पुण्य चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह एवं शाम को दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।